नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। अब से बस कुछ ही देर पहले गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है। योगी के शपथ ग्रहण से पहले करीब 50 मिनट की इस मीटिंग के बड़े सियासी मायने हैं। यह मुलाकात उस वक्त हुई है जब हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक भाईजान की पार्टी AIMIM और शरद पवार का खेमा सीक्रेट टॉक्स कर रहा है। आने वाले चुनावों में मोदी को किसी भी कीमत पर हराने के लिए सीनियर ओवैसी नया समीकरण सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अब जूनियर ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। छोटे भाईजान की एक स्पीच बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और स्पीच में भड़काने और धमकाने वाले डायलॉग्स हैं। 4 राज्यों में मोदी की जीत के बाद अचानक मौलाना ब्रिगेड भी फुल स्पीड में एक्टिव हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी विरोध की यह कौन सी नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इसकी स्क्रिप्ट राइटर कौन कौन है, इस रिपोर्ट से समझिए। इंशाअल्लाह ताला बड़े धूम से निकलेगा इन लोगों का भी जनाजा। लोग जो समझते थे कि हम गूंगे हैं, लोग समझते थे कि उन्हीं के पास जबान है, हमने बता दिया कि हम गूंगे नहीं हैं, हमारी हलक में भी जबान है। जब हम बोलने लगेंगे तो तुम हमारी आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर पाओगे। हिंदुस्तान हिल जाएगा, तुम हिल जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। जब हम बोलने लगेंगे तो दुनिया ने देखा, हम जब बोले तो वो खामोश थे और बता दिया कि हमको भी बोलना आता है। सुना आपने, जूनियर भाईजान का पुराना वाला टेप एक बार फिर से ऑन हो गया है। एक बार फिर से सुनिए, भाईजान के धमकाने का अंदाज तो देखिए। ये लोग हिंदुस्तान की एकजहती, हिंदुस्तान की आपसी मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला बड़े धूम से निकलेगा इन लोगों का भी जनाजा। हिंदुस्तान की आवाम जरूर नफरत फैलाने वालों को सबक सिखाएगी। धूम से जनाजा निकालने की चेतावनी अकबरुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं, मगर टोपी पब्लिक के सिर ट्रांसफर कर रहे हैं। 22 के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी ब्रदर्स यूं ही इतने अटैकिंग नहीं हुए हैं। निशाने पर नरेंद्र मोदी भी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि जूनियर भाईजान की ट्विटर टाइमलाइन पर नए टेक्स्ट के साथ 6 साल पुराने वीडियो घूमने लगे हैं। हैदराबाद के ब्रदर्स कोई तो बड़ा सियासी प्रयोग कर रहे हैं। अचानक नॉनस्टॉप मोदी योगी करने लगे हैं। अरे हर एक को हक है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को भी अपने पसंद का लिबास पहनकर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने का हक है, उसी तरीके से हिंदुस्तान की औरत को भी बुर्खा पहनने का हक है। जूनियर ओवैसी ने शुरुआत योगी से की और पलक झपकते ही अपनी सियासी स्क्रिप्ट में मोदी का नाम फिट कर दिया। एक बार नहीं, बार बार किया, कई बार किया, हर बार लहजा धमकाने जैसा ही लगा। 15 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी रोजी रोटी से महरूम हो गया और अच्छे दिन आए। कहां आए बाबा, किधर आए, कौन से अच्छे दिन? वारे चौकीदार क्या चौकीदारी कर रहा है, बैंक को चूना लगा रहे हैं लोग। चौकीदार बस खड़ा है, गले में सीटी है मगर बजा रहा ही नहीं है। फिर देखे तो चौकीदार क्या चौकीदार है, गले में सीटी है, हाथ में डंडा है, लेकिन चाइना घुस रहा है, चौकीदार कुछ नहीं कर रहा। हमारे वजीर आजम खामोश, बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं। हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। यह मुल्क मेरा भी उतना है जितना यह मुल्क नरेंद्र मोदी का है या राहुल गांधी का है। यह मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही है जितना सर पर टोपी पहनकर सुन्नत पालने वाले का।
भाईजान इकलौते नहीं हैं। अब मौलाना ब्रिगेड की भी एंट्री चौंकाने वाले तरीके से हुई है। खुलकर 80 बनाम 20 होने लगा है। बैरिस्टर ओवैसी ने और भी बहुत कुछ कहा है, थोड़ी देर में सब सुनाएंगे, मगर उससे पहले इन मौलाना साहब की बातें सुननी जरूरी है। इनका ये वीडियो बहुत तेजी से मोबाइल पर घूमने लगा है। बहकाने और भड़काने वाला प्रोग्राम देश के कोने कोने में एक्टिव हो रखा है। ये पहला सैंपल है, गौर से सुनिएगा। ये किस गेम का जिक्र करके माहौल खराब करने वाली पटकथा लिख रहे हैं। इस वक्त नारे लगाए जाएंगे, हमें भड़काया जाएगा, मुश्तिल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में नारे लगे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे का जुमला आपको, ये नारे लगाने वालों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नारे लगते ही हैं उस पावर के नशे में जो उनको मालूम है। और फिर हमारे ही लोगों में से किसी को उस नारों का जवाब देने के लिए पैदा किया जाएगा, ताकि एक तरफ ये रहे और दूसरी तरफ वो रहे, और इसका पूरा फायदा बहुसंख्यक लोगों को, ज्यादा तादाद में रहने वालों को मिल जाए। ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा गेम फिट है। सुना आपने कितनी चालाकी से इस मौलाना ने अपनी तकरीर में बहुसंख्यक वाला वर्ड फिट किया। असर होली वाले दिन दिखा। सोचिए, होली वाले दिन यूपी के कुछ इलाकों में डीजे की धुन पर जैसे ही योगी वाला गाना बजता है, छतों से पत्थर बरसने लगते हैं। तो क्या अमरोहा में जो हुआ वो प्री प्लान था? क्योंकि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि होली से ठीक पहले एक मौलाना की तकरीर का वीडियो वायरल होता है। वो तथाकथित उकसावे वाली बात पर लोगों को जवाब देने की बात कहता है, मगर इसी तकरीर में सीधे सीधे ये कहकर भी धमकाता है कि कभी उनका दौर भी आएगा। वो हमारे मोहल्ले में आएंगे, कहेंगे जय श्री राम। अक्लमंदी ये है कि मुस्कुराकर हम निकल जाएं और उसके जवाब में ये ना कहें अल्लाहू अकबर। वो यही तो चाह रहे हैं कि हम ये कहें और हमारा जवाब इन जुमलों के जरिए दिया जाए। एक बात और याद रखना, इस वक्त मुसलमानों, तुम्हें ये पॉलिसी अपनाना पड़ेगी, तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा और इन नारे लगाने वालों को कुत्ता समझना पड़ेगा। और ये सोचकर गुजर जाओ कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो मेरे भाइयों, लोमड़ी की तरह अक्लमंद बनो। आप हालात देख रहे हो, उस हालात से जायजा लो और फिर अपने आप को बचाना है तो लोमड़ी की तरह फैसला करो। ठीक है, लगा लो नारे, आएगा कभी दौर हमारा भी, और कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये हमेशा नहीं रहता है। और राहत इंदौरी ने कहा था ना, आज तुम साहिबे मसनद हो, कल नहीं रहोगे। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। ये सिर्फ इकलौता चेहरा नहीं है, एक नाम मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी का भी है। जनाब AIMIM से जुड़े हैं, ओवैसी के करीबी माने जाते हैं। बंगाल चुनाव के दौरान इनके भी खूब चर्चे थे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना फोकस यूपी पर शिफ्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के नए CM साहब फौरन ट्वीट करते हैं कि ये मुल्क चलेगा हमारा कानून से, ये मुल्क शरीयत से नहीं चलेगा। किसने कहा कि मुल्क शरीयत से चलेगा? हम भी तो वही कहते हैं कि मुल्क कानून से चलेगा, हम भी तो वही कहते हैं कि मुल्क संविधान से चलेगा। लेकिन तुम गद्दार हो, तुम झूठे हो, तुम दजल करते हो, तुम इस देश को संविधान से चलने नहीं देते, तुम इस देश को हमारे भारत के आईन के मुताबिक चलने नहीं देते। तुम कहते हो कि नहीं चलेगा, तो गद्दार तुम हो, तुम नहीं चलने देना चाहते इस देश को संविधान के मुताबिक। चलिए अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, इन मुफ्ती साहब से मिलवाते हैं। जनाब का नाम है मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। यूपी चुनाव से पहले ये सीधे जलगांव से बंद स्टूडियो में बैठकर कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे थे, मगर 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद और 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि इन्हें अभी से 24 वाला टास्क दे दिया गया है।
गौर से सुनिए कैसे हिंदुत्व के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। नफरतें जीतती है, जहरीली पॉलिटिक्स जीतती है, क्या जीतती है। तो खैर बड़ा अफसोसनाक रिजल्ट लोग कह रहे हैं कि बड़ा अफसोसनाक रिजल्ट आया है। विकास को लोग भूल गए, विकास लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेरोजगारी मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई का हाल ये हो गया कि आप 500 रुपए पेट्रोल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा में तैरती लाशें लोग भूल गए हैं, लेकिन हिंदुत्व, जी हां, जहर दिमागों में ऐसा बैठ गया, नफरतें दिमागों में ऐसी बैठ गई कि लोग कह रहे कि विकास हार गया, मोहब्बतें हार गई, एकता हार गई, अमन हार गया, शांति हार गई, मोहब्बतें हार गई और नफरतों की राजनीति पॉलिटिक्स जीत गई और बेरोजगारी महंगाई के सारे मुद्दे साइड में रह गए और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी चारों स्टेट में जीत गई। जूनियर भाईजान और मौलाना ब्रिगेड के खुन्नसी बीजेपी की मौजूदा जीत को लेकर है। अब की बार यूपी में हिंदू वोटर्स ने खुलकर बीजेपी के पाले में वोट डाला। मुस्लिम वोटर्स ने अखिलेश के खेमे में जाना बेहतर समझा। सीनियर ओवैसी के हाथ खाली ही रहे। ऐसे में अब जिस तरीके से अचानक नई नई तकरीरें सामने आने लगी हैं, उसे सिर्फ संयोग मत समझिए। ये 2022 में गुजरात, हिमाचल वाला टेम्पलेट है। 2023 में जहां जहां चुनाव होने हैं उसका ड्रेस रिहर्सल है और अभी से इस मोदी विरोधी ब्रिगेड की तैयारी 24 के फाइनल शोडाउन की है। हमारे दुश्मन आज हमको खत्म करना चाहता है, तो क्यों खत्म करना चाहता है? वो आपकी आवाज को खत्म करना चाहता है। हमको खत्म करके वो समझ रहा है कि आपकी आवाज खत्म हो जाएगी। कल को असदुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, रोजे क़यामत तक ये दारुसलाम आबाद रहेगा। आज लोग बोल रहे हैं कि यूपी क्यों गए, वो गोलियां ऐसे मारे, वो गोलियां उधर लगी। अफसोस होता है, अफसोस होता है। अरे हम अपनी जान को हथेली में रखकर कौम मिल्लत के लिए निकले हैं। हम यतीम नहीं हैं। हमारे मरने पर, हमारे जनाजों पर भी रोने वाली हमारी औलाद है, हमारी बूढ़ी मां है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, बीवी है, हमारे जनाजों पे रोने वाले हैं। फिर भी हमको अपनी जानों की परवाह नहीं। यूपी चुनाव ने इतना तो तय कर दिया है कि आने वाले हर चुनाव में जबरदस्त हिंदू मुस्लिम होने वाला है। योगी ने 80 बनाम 20 का टेम्पलेट जो 22 में दिया, 24 तक यही टेम्पलेट चलने वाला है। इसीलिए धीरे धीरे ही सही, असदुद्दीन ओवैसी तो नॉन स्टॉप एक्टिव हैं ही। अब तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कमर कस ली है। वो मैदान में उतर चुके हैं और अभी से सियासी बैटिंग करने लगे हैं। हम आज इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? वो जो कमजोर है, वो जो पिछड़ा हुआ है, वो जो सबसे पीछे है, जिसको लिंच किया जा रहा है, जिसको लव जिहाद के नाम पर मारा, वो पीटा जा रहा है, जिसको बीफ के नाम पर मारा जा रहा है, जिसको घर वापसी के नाम पे मारा जा रहा है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं जिसको दलित कहकर पीछे ढकेला जाता है, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। बात करते हैं तो बस सिर्फ कहे कि घर वापसी, लव जिहाद, लिंचिंग, बीफ, यही खबरस्तान, शमशान, फुला शुला, बस सिर्फ नफरत। अरे काम करो। नहीं, काम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नफरत। अब सवाल यह है कि इस वक्त अलग अलग मंचों से मोदी के खिलाफ जो सियासी पटकथा पड़ी जा रही है, उसके पीछे का गेम प्लान क्या है? जवाब सिंपल है। मोदी के सारे विरोधी हिंदू गठबंधन और मुस्लिम गठबंधन वाले स्ट्रेटजी पर अभी से लग गए हैं। किसी की विचारधारा चाहे कुछ भी हो, मोदी को हराने के लिए सब हाथ मिलाने को तैयार दिख रहे हैं।
मसलन इस तस्वीर पर गौर कीजिए। AIMIM के इम्तियाज जलील ने NCP नेता राजेश टोपे से मुलाकात की है, गठबंधन के फ्यूचर प्लान पर बात की है। AIMIM ने क्लियर हिंट दिया है, बीजेपी को हराने के लिए वो कुछ भी करने को रेडी हैं। NCP और कांग्रेस से गठबंधन को भी तैयार है। मैसेज शरद पवार तक पहुंचा दिया गया है। देखिए, ये बार बार जो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहती है और कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो उसका ठिकड़ा जो है वो हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया है कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि MIM की वजह से बीजेपी जीत के आई, MIM बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, तो एक मर्तबा के लिए ख़त्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, NCP है, हम उनके साथ आते हैं तो ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर से परमानेंट हट जाएगा करके, तो ये प्रस्ताव मैंने इस हिसाब से उनको दिया है। मोदी विरोधी खेमा हाथ पैर तो खूब मार रहा है। कोशिश यही है कि काश एक बार किसी तरह मोदी को हरा दें, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ऑपोजिशन खुद ही बिखरा पड़ा है। एक ऑफर देता है, दूसरा उसी वक्त उसे ठुकरा भी देता है। इम्तियाज जलील जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारी भी उनकी दिल्ली में मुलाकात होती है। किसी के साथ मुलाकात होगी उसका मतलब अलायंस हो गया, ऐसा नहीं होता है। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। चौथा उसमें कोई नहीं आएगा, 3 ही रहेंगे। दूसरी बात है MIM और उनके नेता और बीजेपी के साथ एक सीक्रेट अलायंस है। यूपी में आपने देखा होगा, तो जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ सीक्रेट अलायंस में है उनके साथ हम दूर से ही उनको नमस्कार करते हैं। MIM अगर इनके साथ जुड़ता है तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण लोगों का विश्वास मोदी जी पर है। लोग मोदी जी को देखकर हमको वोट करते हैं, हमारे काम को देखकर वोट करते हैं। ये सारे साथ में आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। AIMIM और महाराष्ट्र के एंटी मोदी गठबंधन में डील हो या ना हो, मगर इस खबर के आने का ही मतलब है कि विपक्षी खेमे को अभी से 24 वाले हार का डर सताने लगा है। इसीलिए चुपचाप बैठ के शुरू हो गई हैं। कैमरे पर कुछ भी कहने से बचा जा रहा है। फुल ऑन 80 बनाम 20 हो रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि बैरिस्टर ओवैसी के भाईजान हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए अभी से स्क्रिप्ट रेडी करके बैठ गए और ये कह रहे हैं, यही तो लड़ाई है कि तुम हमको एक नजर से देखते हो और उनको एक नजर से देखते हो। जिस नजर से तुम मोदी को देखते हो उसी नजर से ओवैसी को भी देखो। जिस नजर से तुम गांधी को देखते हो उसी नजर से ओवैसी को देखो। मजलिस के दरवाजे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मजलिस के दरवाजे खुले हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का दिल खुला है। मेरे दरवाजे और मेरे दिल पर मुसलमान भी दस्तक दे सकता है, हिंदू भी दस्तक दे सकता है, ईसाई भी दस्तक दे सकता है, सिख भी दस्तक दे सकता है, कोई भी दे सकता है। अल्लाह को मानने वाला भी दे सकता है, भगवान को मानने वाला भी दे सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।